पाकिस्तान में जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 72% बनता है। तो इजाफा तो पूरी दुनिया में हुआ है, पाकिस्तान में इजाफा कुछ ज़्यादा हुआ है। देखिए, पाकिस्तानियों को जो जिस चीज़ के ऊपर मैं समझता हूँ कि गुस्सा आने लगता है, वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास जो कार पूल है, उसमें कोई 85,500 गाड़ियाँ हैं। मैंने मालूम किया कि बरतानिया की हुकूमत के पास जो कार पूल है, उसके पास 86 गाड़ियाँ हैं। एक तरफ 85,500 और जो हमारे प्रीवियस हुक्मरान हैं, जो हमारे पे हुकूमत कर चुके हैं, उनके कार पूल में 86 गाड़ियाँ हैं। अब सालाना की बुनियाद के ऊपर ये हुकूमत की जो 85,500 गाड़ियां हैं, वो कोई 114 अरब रुपए का पेट्रोल और डीजल पी जाती हैं। वो रोजाना की बुनियाद पे कोई 30 करोड़ रुपए का बन जाता है। तो आलमी दुनिया की जो कीमतें हैं, आलमी मंडियों की जो कीमतें हैं, वो तो हुकूमत पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 85,500 गाड़ियां और ये 114 अरब रुपए का पेट्रोल और डीजल, अब आप सोचिए कि मुल्क के इकोनॉमी का साइज देखिए। मैं गिन रहा था कि तकरीबन 137 वजीर हैं। अब जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया भर की, वो 17 वजीर वहां रखे बैठे हैं। हमारे पास 137 हैं। 137 वजीर है हमारे पास। और आपने जो कंपैरिजन उससे पहले किया था पाकिस्तान का और यूके का किया था सरकारी गाड़ियों का। जी ऐसे ही। ठीक है, तो हुज़ैफ़ा साहब से पूछते हैं। हुज़ैफ़ा साहब, जब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने ख़ुद भी कहा कि डिस्टर्ब भी हैं और ख़ास तौर पे ये फ़ायद शारी के हवाले से वो इजलास बारहा तलब करते हैं, तो ये डाटा तो बड़ा सिंपल है, साफ़ है कि अवाम के अंदर गुस्सा इस बात का नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। उन्हें पता है कि पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है। गुस्सा उन्हें उस वक्त आता है कि जब वो देखते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेट्स, मशीर, वज़रा इनके लल्ले तल्ले चल रहे हैं। और फिर आपके सामने अभी फ़ारूक साहब ने मिसाल रखी है कि कहाँ हमारी इकोनॉमी देख लें, हमारा चीज़ें देख लें, कंपैरिजन चले चाहे नहीं बनता, लेकिन उधर गाड़ियों का कंपैरिजन तो कर सकते हैं हम शायद इंग्लैंड से गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में आगे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल से फ़ारूक साहब, अगर आप इसको मज़ीद, यानी मैं इसकी फिर जस्टिफ़िकेशन पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने तय किया है, आज इन रो मेरे 7-8 शोज़ हैं कि मैंने ज़ाहिर है आवाम का जो रिएक्शन है ट्विटर पे, फ़ेसबुक पे और वैसे भी पब्लिक में हम हल्के की सियासत भी करते हैं, तो इसकी जस्टिफ़िकेशन के बजाय आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए और जो उनकी बेहतर तजावीज़ हैं उसको हम कैरी करें। एक तो जो बातें आपने की उनमें से शायद बहुत सारे से मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन ये एप्रोप्रिएट फ़ोरम नहीं है कि मैं उनका इज़हार करूँ। कैबिनेट में वज़ीर-ए-आज़म साहब से दो ब दो नशिस्त में मैं उसका इज़हार भी करता रहता हूँ, लेकिन ये 85,000 गाड़ियों की आपने बात की, टोटल व्हीकल मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन उनमें तो बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी ग्राउंड हैं। और अगर आप बरतानिया या किसी भी मुल्क से कंपैरिज़न करें, तो वहाँ पर अगर किसी को गाड़ी नहीं दी हुई तो उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलते हैं, बाकी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर अगर किसी ब्यूरोक्रेट के पास, यानी 50,000 गाड़ियों में मेहरान भी होगी, आल्टो भी होगी, जो है वो कल्टस भी होगी, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ भी होंगी। तो अर्ज़ ये है कि ज़ाहिर है कोई इसकी तरदीद नहीं है, ना इस जो है प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन मेरी सिर्फ इतनी गुज़ारिश ज़रूर होगी कि चूँकि ज़ाहिर है आप सोशल मीडिया पे बड़े वाइब्रेंट हैं, आपके क्लिप बड़े वायरल होते हैं डिजिटल मीडिया पे, तो उससे यही बात 85,000 गाड़ियों को लेकर वायरल ना हो जाए। गुज़ारिश ये है कि अगर गिलास आधा भरा हुआ है तो गिलास आधा खाली भी है।